पार्ट 1, अट्रैक्शन क्या है और ये काम कैसे करती है। इस किताब का नाम है हाउ टू अट्रैक्ट एनीवन और ये सिर्फ रोमांटिक अट्रैक्शन के बारे में नहीं है। ये है उस ओवरऑल मैग्नेटिक क्वालिटी के बारे में जो कुछ लोगों में होती है, जिस वजह से लोग उनकी तरफ नेचुरली खींचे चले आते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये क्वालिटी डेवलप की जा सकती है और यही इस किताब का कोर प्रॉमिस है। शुरुआत करते हैं एक सवाल से। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग कमरे में एंटर करते हैं और इंस्टेंटली सबकी अटेंशन ग्रैब हो जाती है? वो नेसेसरीली सबसे सुंदर नहीं होते या सबसे अमीर नहीं होते, लेकिन उनके बारे में कुछ ऐसा होता है जो इंस्टेंटली नोटिसेबल होता है। वो एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस, वो ईज़, ये सब एक्सीडेंटल नहीं है। ये एक स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वालिटीज़ का रिजल्ट है जिसे अंडरस्टैंड और डेवलप किया जा सकता है। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये किताब इस्टेब्लिश करती है वो ये है कि अट्रैक्शन प्राइमरीली फिजिकल नहीं है। हाँ, फिजिकल अपीयरेंस मैटर करती है, लेकिन ये इक्वेशन का एक छोटा सा हिस्सा है। रिसर्च कंसिस्टेंटली शो करती है कि जो लोग लॉन्ग टर्म में मोस्ट अट्रैक्टिव लगते हैं, रोमांटिकली, सोशली, प्रोफेशनली, वो लोग हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। कॉन्फिडेंस, वार्मथ, ह्यूमर, ऑथेंटिसिटी, ये क्वालिटीज़ फिजिकल लुक से कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं अट्रैक्शन क्रिएट करने में। तो पहला मिथ तोड़ना ज़रूरी है। अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स का खेल नहीं है। अगर आप सोचते हो कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ क्योंकि मैं कन्वेंशनली गुड लुकिंग नहीं हूँ, तो आप एक फंडामेंटली फ्लॉडेड प्रेमिस पे खड़े हो। हिस्ट्री में सबसे मैग्नेटिक पर्सनालिटीज़ में से बहुत सारी ऐसी थीं जो कन्वेंशनली हैंडसम या ब्यूटीफुल नहीं थीं, लेकिन जिस कमरे में वो होते थे वो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल थे। अब बात करते हैं अट्रैक्शन की कोर साइकोलॉजी की। जब हम किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उसमें दो मेजर एलिमेंट्स काम करते हैं। पहला है सिमिलैरिटी। हम उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमारे जैसा फील करते हैं, जो हमारे वैल्यूज़ शेयर करते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस से रिलेट कर सकते हैं। दूसरा है एस्पिरेशन। हम उन लोगों की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं जो वो हैं जो हम बनना चाहते हैं, जो सेल्फ अश्योर्ड हैं जब हम इनसिक्योर हैं, जो काम हैं जब हम एंग्शियस हैं, जो सक्सेसफुल हैं जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं। ये दो एलिमेंट्स मिलके एक इंटरेस्टिंग पिक्चर बनाते हैं। मतलब कि अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए तुम किसी से जेन्युइनली कनेक्ट भी करो और साथ ही एक ऐसी प्रेजेंस रखो जो एस्पिरेशनल हो, जो कुछ ऐसे क्वालिटीज़ डेमोन्स्ट्रेट करे जो दूसरा पर्सन एडमायर करता हो। अब एक कॉन्सेप्ट आता है जो बहुत सेंट्रल है इस पूरी किताब में, सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी तुम्हारा अपना परसेप्शन ऑफ योर सेल्फ। तुम खुद को कैसे देखते हो वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है कि दूसरे तुम्हें कैसे देखते हैं। अगर अंदर से तुम फील करते हो कि मैं खास नहीं हूँ, मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, मुझे कोई क्यों लाइक करेगा, तो ये इनसिक्योरिटी हर चीज़ में लीक होती है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में, तुम्हारे वर्ड्स में, तुम्हारे रिएक्शंस में। और लोग ये फील करते हैं, चाहे वो कॉन्शियसली आइडेंटिफाई ना कर पाएं कि एग्जैक्टली क्या ऑफ है। इसलिए इस किताब का स्टार्टिंग पॉइंट है अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को रीबिल्ड करना। ये नार्सिसिज्म नहीं है, ये एरोगेंस नहीं है, ये एक हेल्दी, रियलिस्टिक एप्रिशिएशन है अपनी ओन वर्थ की। तुम एक इंटरेस्टिंग इंसान हो, तुम्हारी अपनी स्टोरी है, तुम्हारे अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, तुम्हारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो दुनिया में और किसी ने नहीं जाए एग्जैक्टली वैसे। ये इनहेरेंटली इंटरेस्टिंग है अगर तुम इसे कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करो। पहले पार्ट में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है फर्स्ट इम्प्रेशंस। रिसर्च कहती है कि हम किसी के बारे में पहला जजमेंट सिर्फ 7 सेकंड्स में ले लेते हैं। 7 सेकंड्स, उसमें कोई भी कुछ बेहद डीप नहीं बोल सकता। तो पहला इंप्रेशन ऑलमोस्ट एंटायरली नॉन वर्बल होता है। ये होता है पॉस्चर से, आई कांटेक्ट से, स्माइल से, एनर्जी से जब तुम एंटर करते हो एक रूम में। यहाँ एक प्रैक्टिकल इंसाइट है, लोग अनकॉन्शियसली उस एनर्जी को मैच करने की कोशिश करते हैं जो तुम लाते हो। अगर तुम हेजिटेंट, क्लोज्ड ऑफ, अपोलोजेटिक एनर्जी लाते हो तो दूसरा पर्सन भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। अगर तुम वार्म, ओपन, कॉन्फिडेंट एनर्जी लाते हो तो दूसरा पर्सन रिलैक्स्ड
और कंफर्टेबल फील करता है, और जिस इंसान के साथ वो कंफर्टेबल फील करते हैं उसी की तरफ वो नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। इस पार्ट का आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, अट्रैक्शन एक स्किल है, एक टैलेंट नहीं। टैलेंट वो होता है जो तुम लेकर पैदा होते हो, स्किल वो होता है जो तुम डेवलप करते हो, और अट्रैक्शन इस किताब के अकॉर्डिंग एक सेट ऑफ लर्नेबल प्रैक्टिकेबल स्किल्स का कॉम्बिनेशन है। जो लोग नेचुरली मैग्नेटिक लगते हैं उन्होंने भी एट सम पॉइंट ये स्किल्स डेवलप किए, चाहे कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली, लेकिन वो कुछ चीज़ें करते हैं कंसिस्टेंटली जो उन्हें मैग्नेटिक बनाती है। पार्ट 2, कॉन्फिडेंस की एनाटॉमी, वो चीज़ जो सबको मैग्नेट बनाती है, कॉन्फिडेंस। ये वर्ड सुनो तो इमीडिएटली कुछ इमेजेस आते हैं, कोई जो बहुत बोलता है, कोई जो बहुत लाउड है, कोई जो हर जगह अपना ओपिनियन थोपे। लेकिन ये लाउड कॉन्फिडेंस असल में रियल कॉन्फिडेंस नहीं होती, ये अक्सर इनसिक्योरिटी का एक लाउड कॉस्ट्यूम होती है। रियल कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग दिखती और फील होती है, और इस पार्ट में हम एग्जैक्टली यही समझेंगे। रियल कॉन्फिडेंस का पहला हॉलमार्क है कंफर्टेबल साइलेंस। जो इंसान जेन्युइनली कॉन्फिडेंट होते हैं वो हर जगह हर मोमेंट कुछ प्रूव नहीं कर रहे होते, वो कंफर्टेबल होते हैं खामोशी में, पॉजेज में, उस सिचुएशन में भी जब सब कुछ परफेक्ट नहीं चल रहा। एक इनसिक्योर इंसान को साइलेंस अनकंफर्टेबल लगती है तो वो कॉन्स्टेंटली फिल करता है, बकवास से, ओवर एक्सप्लेनिंग से, ओवर शेयरिंग से। एक कॉन्फिडेंट इंसान साइलेंस में भी ग्राउंडेड रहता है। दूसरा हॉलमार्क है नॉन रिएक्टिविटी। कॉन्फिडेंट लोग ईजिली रैटल्ड नहीं होते, कोई इन्हें क्रिटिसाइज करे, कोई इन्हें इग्नोर करे, कोई इनके साथ रूड हो, ये लोग इमीडिएटली डिफेंसिव या अपसेट नहीं होते। वो ऑब्जर्व करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करते। ये नॉन रिएक्टिविटी एक बहुत पावरफुल क्वालिटी है, क्योंकि ये सिग्नल करती है कि इस इंसान की सेल्फ वर्थ बाहरी इवेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। अब एक प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट चीज़, बॉडी लैंग्वेज। कॉन्फिडेंस बॉडी में दिखती है, और बॉडी लैंग्वेज को डिलिबरेटली चेंज करके कॉन्फिडेंस फील भी किया जा सकता है। ये चिकन एंड एग रिलेशनशिप है। हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट एमी कडी का फेमस रिसर्च कहता है कि जब हम पावर पोजेस में खड़े होते हैं, ओपन पॉस्चर, शोल्डर्स बैक, स्पेस ऑक्यूपाई करते हुए, तो हमारा ब्रेन एक्चुअली कॉन्फिडेंस रिलेटेड हार्मोन्स रिलीज करता है। मतलब फिजिकल पॉस्चर मेंटल स्टेट को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो प्रैक्टिकल लेवल पे जब भी तुम किसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन में हो, पहले अपने बॉडी को चेक करो। क्या तुम्हारे शोल्डर्स हंज्ड है? क्या तुम अपने आप को छोटा कर रहे हो? क्या तुम्हारा गेज नीचे है? ये सब अनकॉन्शियस सिग्नल्स हैं, दूसरों को भी और तुम्हारे अपने ब्रेन को भी, कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। डिलिबरेटली ओपन अप करो, शोल्डर्स बैक, गेज फॉरवर्ड, स्पेस ऑक्यूपाई करो। ये एक शिफ्ट लेता है, अंदर भी और बाहरी इंप्रेशन में भी। आई कांटेक्ट, ये एक अलग चैप्टर डिजर्व करता है, क्योंकि ये इतना पावरफुल है। कंफर्टेबल सस्टेन्ड आई कांटेक्ट एक मैसिव कॉन्फिडेंस सिग्नल है। कई लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं आई कांटेक्ट से, वो गेज शिफ्ट करते रहते हैं, नीचे देखते हैं। ये अवॉइडेंस डायरेक्टली इनसिक्योरिटी कम्युनिकेट करता है। प्रैक्टिस करो आई कांटेक्ट मेंटेन करना, नेचुरल तरीके से, स्टेयरिंग नहीं, लेकिन प्रेजेंट एंगेज्ड आई कांटेक्ट। ये सिंगल हैबिट तुम्हारी परसीव्ड कॉन्फिडेंस ड्रास्टिकली बदल सकती है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस वर्सेस कॉम्पिटेंस। हम सोचते हैं कॉन्फिडेंस तब आएगी जब हम कॉम्पिटेंट होंगे, जब मुझे सब पता होगा, जब मुझे सब कुछ आएगा तब मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा। लेकिन ये बैकवर्ड्स है। रिसर्च शो करती है कि कॉन्फिडेंस अक्सर कॉम्पिटेंस से पहले आनी पड़ती है। मतलब तुम कॉन्फिडेंट एक्ट करते हो पहले, फिर कॉम्पिटेंस डेवलप होती है एज यू टेक एक्शन। जो लोग परफेक्शन का वेट करते हैं कॉन्फिडेंस के लिए, वो कभी एक्ट ही नहीं करते। एक और मिथ तोड़ना जरूरी है, कॉन्फिडेंट होना मतलब हर सिचुएशन में फियरलेस होना नहीं है। जेन्युइन कॉन्फिडेंस का मतलब है मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं फिर भी करूंगा।
डर नेचुरली है, सिचुएशंस हैं जहां सबको एंग्जाइटी आती है। कॉन्फिडेंट लोग ये एंग्जाइटी फील करते हैं लेकिन उसे लेट नहीं देते कि वो रोक के, वो एनीवे मूव फॉरवर्ड करते हैं। और ये डूइंग इट डिस्पाइट फियर, यही असली कॉन्फिडेंस की प्रैक्टिस है। सेल्फ टॉक यानी वो वॉइस जो हमारे अंदर छुपा हुआ एक कमेंट्री कर रहा होता है, ये कॉन्फिडेंस पे मैसिव इम्पैक्ट करती है। कई लोगों की इनर वॉइस बहुत हार्श होती है। तू कर ही नहीं सकता, तू एम्बैरस हो जाएगा, सब जज करेंगे। और हम ये वॉइस को ग्रांटेड ले लेते हैं जैसे ये ट्रुथ हो। लेकिन ये सिर्फ एक थॉट है, रियलिटी नहीं। और थॉट्स चेंज किए जा सकते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच ये है, जब नेगेटिव सेल्फ टॉक आए उसे ऑब्जर्व करो जैसे एक आउटसाइड ऑब्जर्वर। इंटरेस्टिंग, मेरा माइंड कह रहा है मैं फेल करूंगा। क्या ये एक्चुअली ट्रू है? क्या मैं बार बार फेल हुआ हूं? क्या एविडेंस है इसके लिए? ये एनालिटिकल अप्रोच इनर क्रिटिक की पावर को कम कर देता है। तुम अपने थॉट्स के स्लेव नहीं हो, तुम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो और चूज कर सकते हो कि उन्हें बिलीव करना है या नहीं। अब इस पार्ट में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं आउटकम इंडिपेंडेंस। ये कॉन्सेप्ट अट्रैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में एक्सट्रीमली पावरफुल है। आउटकम इंडिपेंडेंस का मतलब है तुम किसी सिचुएशन के रिजल्ट से इतने अटैच्ड नहीं हो कि रिजल्ट तुम्हारी इनर स्टेट को कंप्लीटली डिफाइन करे। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर तुम किसी से बात करते हो रोमांटिक इंटरेस्ट से, तो तुम्हारा गोल सिर्फ इतना है कि जेन्युइन कनेक्शन एक्सप्लोर करो। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, तुम्हारी सेल्फ वर्थ इस एक इंटरैक्शन पर डिपेंडेंट नहीं है। ये एटीट्यूड, ये आउटकम इंडिपेंडेंस एक्चुअली ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है डेस्परेट नीड से। कोई जो बहुत ज़्यादा प्लीज़ लाइक मी एनर्जी लाता है वो रिपेल करता है, क्योंकि पीपल कैन सेंस नीडीनेस और नीडीनेस अनकंफर्टेबल फील कराती है। लेकिन कोई जो जेन्युइनली कंफर्टेबल है, जो चाहता है कनेक्शन लेकिन इस एक इंटरैक्शन पर डिपेंड नहीं करता, वो फार मोर अट्रैक्टिव लगता है। इस पार्ट का रैप अप, कॉन्फिडेंस एक फीलिंग नहीं है जिसका तुम वेट करो। ये एक सेट ऑफ बिहेवियर्स है जिसे तुम चूज करते हो। बॉडी लैंग्वेज चूज करो, आई कॉन्टैक्ट चूज करो, एक्शन डिस्पाइट फियर चूज करो, नॉन रिएक्टिविटी चूज करो, आउटकम इंडिपेंडेंस चूज करो। और इन चॉइसेस को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो, तब कॉन्फिडेंस एक फीलिंग बन जाती है, एक जेन्युइन इनर स्टेट। पार्ट 3, बात करने की आर्ट, कन्वर्सेशन जो कनेक्ट करती है। तुम कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, ठीक है, लेकिन फिर वो मोमेंट आता है जब तुम्हें एक्चुअली बात करनी पड़ती है। और कई लोग यहाँ स्टक हो जाते हैं। क्या बोलूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, इंटरेस्टिंग कैसे लगूँ, क्या अगर ऑकवर्ड साइलेंस आ गई? ये एंग्जाइटीज़ बहुत रियल है और इस पार्ट में इन्हें एड्रेस किया जाएगा सिस्टमैटिकली। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट, मोस्ट पीपल कॉन्वर्सेशन के बारे में गलत गोल रख के चलते हैं। वो सोचते हैं मुझे इंटरेस्टिंग बनाना है, लेकिन एक्चुअली गोल होना चाहिए मुझे जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना है। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। जो इंसान जेन्युइनली क्यूरियस होता है दूसरे के बारे में, जो एक्चुअली सुनना चाहता है, एक्चुअली जानना चाहता है, वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग लगता है। क्योंकि लोग वो लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें फील कराएं कि वो इंटरेस्टिंग है। यहाँ आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये नहीं कि बस चुप रहना जब दूसरा बोलता है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है फुल्ली प्रेजेंट होना, जो बोल रहा है उसे प्रोसेस करना, उसके इमोशंस को फील करना, उसके वर्ड्स के पीछे की मीनिंग को समझना और फिर रिस्पॉन्ड करना इन अ वे दैट शोज यू वी आर ट्रूली पेइंग अटेंशन। एक सिंपल टेस्ट है, अगर तुम कॉन्वर्सेशन में सिर्फ अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट प्लान करते रहते हो जब दूसरा बोल रहा है, तुम एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे, तुम वेटिंग कर रहे हो अपनी बारी के लिए। ये दूसरे पर्सन को फील होता है और ये कनेक्शन डिस्ट्रॉय करती है। जेन्युइनली लिसन करो, फिर देखो कॉन्वर्सेशन नेचुरली कितनी बेटर फ्लो करती है।
क्वेश्चंस, ये कॉन्वर्सेशन का इंजन है, लेकिन सब क्वेश्चंस इक्वल नहीं होते। क्लोज्ड क्वेश्चंस, जिनके जवाब हाँ या नहीं में होते हैं, कॉन्वर्सेशन को रोकती हैं। क्या तुम्हारे दिन अच्छा था? हाँ, फुल स्टॉप। ओपन क्वेश्चंस, जिनके जवाब में स्टोरी, एक्सप्लेनेशन, ओपिनियन आती है, कॉन्वर्सेशन को आगे ले जाती हैं। तुम्हारा दिन कैसा गया? कुछ इंटरेस्टिंग हुआ? ये एक इनविटेशन है एक्सप्रेशन के लिए, और उसमें से बेस्ट क्वेश्चंस वो हैं जो फॉलो अप क्वेश्चंस हैं, जो शो करते हैं कि तुम एक्चुअली सुन रहे थे। कोई ने कहा, हाँ मैं पिछले मंथ राजस्थान गया था, और तुम पूछो, वाह राजस्थान, तुम्हारा कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया? ये सिंपल फॉलो अप सिग्नल करता है, मैंने सुना तुम्हें, मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूं। और ये फीलिंग, सुना जाने की फीलिंग, बहुत पावरफुल है। अब बात करते हैं वल्नरेबिलिटी की, जो काउंटर इंट्यूटिव लगता है कॉन्वर्सेशन में। कई लोग सोचते हैं कि अट्रैक्ट करने के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग, परफेक्ट, पुट टुगेदर दिखना चाहिए, लेकिन एक्चुअली अप्रोप्रिएट वल्नरेबिलिटी, यानी अपने बारे में कुछ रियल शेयर करना, कोई स्ट्रगल, कोई फनी एम्बैरेसिंग मोमेंट, कोई जेन्युइन ओपिनियन, ये कनेक्शन एक्सेलरेट करता है। जब तुम कुछ रियल शेयर करते हो अपने बारे में, तो दूसरा पर्सन फील करता है ये मुझ पे ट्रस्ट कर रहा है, ये जेन्युइन है, और वो भी खुलने लगते हैं। ये जिसे कहते हैं रेसिप्रोकल सेल्फ डिस्क्लोजर। एक पर्सन जब खुलता है, दूसरा भी खुलने लगता है। लेकिन यहाँ की है अप्रोप्रिएट। पहली मुलाकात में अपनी सारी डीपेस्ट, डार्केस्ट सीक्रेट्स शेयर करना ओवरवेलमिंग होगा। ग्रेजुअली, नेचुरली, कॉन्टेक्चुअली खुलना, ये कनेक्शन बनाता है। ह्यूमर, ये एक अलग स्किल है जो अट्रैक्शन में मैसिव रोल प्ले करता है। रिसर्च बार बार ये कंफर्म करती है कि सेंस ऑफ ह्यूमर एक टॉप अट्रैक्टिव क्वालिटी है, बोथ इन मेन एंड विमेन। लेकिन ह्यूमर का मतलब स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है। ह्यूमर का मतलब है लाइटनेस, इज एबिलिटी टू सी द फनी साइड ऑफ थिंग्स, टू नॉट टेक एवरीथिंग टू सीरियसली, to find moments of levity even in ordinary situations. Practical tip: सेल्फ डिप्रिकेटिंग ह्यूमर बहुत इफेक्टिव है और सेफ है। अपने आप पे हंसना, एक ऐसी सिचुएशन शेयर करना जब तुम सिली थे या ऑकवर्ड थे, ये इंस्टेंटली लाइकेबल बनाता है, क्योंकि ये ह्यूमिलिटी शो करता है और रिलेटेबिलिटी शो करता है। हर इंसान कभी एम्बैरेसिंग सिचुएशंस फेस करता है। जब तुम अपना शेयर करते हो, लोग कनेक्ट फील करते हैं। एक इंपॉर्टेंट वार्निंग भी है यहाँ, फोर्स्ड ह्यूमर, ट्राई हार्ड जोक्स या कांस्टेंट परफॉर्मिंग, ये एग्जॉस्टिंग है दूसरे के लिए। ह्यूमर नेचुरली आनी चाहिए, कॉन्वर्सेशन की एनर्जी से, सिचुएशन से। जोक बनाना मत ट्राई करो, बस लाइट हार्टेड रहना सीखो। अब एक कॉन्सेप्ट जो बहुत अंडररेटेड है, गिविंग जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स। जेनेरिक कॉम्प्लीमेंट्स, वाह तुम बहुत अच्छे लगते हो, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते। स्पेसिफिक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स, मैंने नोटिस किया कि जब तुम किसी आइडिया के बारे में पैशनेट होते हो, तुम्हारा पूरा फेस चेंज हो जाता है, बहुत जेन्युइन लगता है। ये पावरफुल है क्योंकि ये शो करता है कि तुम एक्चुअली पेइंग अटेंशन थे और तुम कुछ स्पेसिफिक नोटिस किया जो सिर्फ सरफेस लेवल नहीं था। मिररिंग, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है और एक कॉन्शियस टूल भी। जब हम किसी के साथ कंफर्टेबल होते हैं, हम नेचुरली उनके बॉडी लैंग्वेज को मिरर करने लगते हैं। उनका पोस्चर, उनका एनर्जी लेवल, उनकी स्पीकिंग स्पीड, ये सबकॉन्शियसली कनेक्शन सिग्नल करता है। कॉन्शियसली सटल मिररिंग करना, दूसरे की स्पीकिंग पेस को मैच करना, उनके एनर्जी लेवल के सिमिलर रहना, रैपो बिल्ड करता है। इस पार्ट में लास्ट और इम्पॉर्टेंट लेसन है, कॉन्वर्सेशन में प्रेजेंस सबसे पावरफुल टूल है। यह सिंपल लगती है लेकिन बहुत रेयर है। फुल्ली प्रेजेंट रहना, फोन नहीं चेक करना, बाकी लोगों को नहीं देखना, कॉन्वर्सेशन के बाद क्या होगा वो नहीं सोचना, सिर्फ यहाँ इस कॉन्वर्सेशन में इस इंसान के साथ होना। यह अटेंशन जेन्युइनली दिया गया एक गिफ्ट है।
और लोग फील करते हैं जब कोई उन्हें ये गिफ्ट देता है। पार्ट 4, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, वो क्वालिटीज़ जो लोग भूल नहीं पाते। हम सब ने ऐसे लोग मिले हैं जिन्हें हम पहली बार मिलके भूल नहीं पाते। उनके बारे में कुछ था, एक क्वालिटी, एक प्रेजेंस जो जेन्युइनली मेमोरेबल थी। ये लक नहीं था, ये जेनेटिक्स नहीं था, ये स्पेसिफिक क्वालिटीज़ थीं जो उनके पर्सनालिटी में कंसिस्टेंट थी। इस पार्ट में हम उन क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और समझेंगे कि इन्हें कैसे डेवलप किया जाए। पहली क्वालिटी है ऑथेंटिसिटी। ये वर्ड बहुत यूज़ होता है आजकल, लेकिन इसका मतलब एक्चुअली अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ऑथेंटिक होना मतलब ये है कि जो तुम बाहर प्रेजेंट करते हो वो एक्चुअली वही है जो अंदर है। कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई मास्क नहीं, कोई वर्जन ऑफ योरसेल्फ जो तुम सोचते हो दूसरे लोगों को पसंद आएगा। ये सरप्राइजिंगली डिफ़िकल्ट है क्योंकि हम सब सोशली कंडीशनड हैं। हम एडजस्ट करते हैं, हम प्लीज़ करते हैं, हम वो सब दिखाते हैं जो हमें लगता है एक्सपेक्टेड है। लेकिन आयरॉनिकली ये इनऑथेंटिसिटी एग्जैक्टली वो चीज़ है जो लोग फील कर लेते हैं और वो रिपेल करती है। जब कोई जेन्युइनली ऑथेंटिक होता है, अपनी क्वार्क्स, अपनी ओपिनियंस, अपनी वियर्डनेस सब के साथ, वो इंस्टेंटली मोर इंटरेस्टिंग लगता है। प्रैक्टिकल वे टू डेवलप ऑथेंटिसिटी, अपने अपने अनपॉपुलर ओपिनियंस एक्सप्रेस करना स्टार्ट करो। हर किसी से अग्री मत करो सिर्फ हार्मनी मेंटेन करने के लिए। अगर तुम्हें कोई चीज़ एक्चुअली इंटरेस्टिंग नहीं लगती, फेक एक्साइटमेंट मत दिखाओ। अगर कोई सवाल पूछे, जेन्युइनली सोचो और जेन्युइनली जवाब दो। ये लिटिल मोमेंट्स ऑफ ऑथेंटिसिटी क्यूमुलेटिव इफेक्ट में तुम्हें एक ऐसे इंसान में बदल देते हैं जो जेन्युइनली मेमोरेबल है। दूसरी मैग्नेटिक क्वालिटी है पैशन। किसी भी चीज़ के बारे में जेन्युइनली पैशनेट होना, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे क्रिकेट हो, ये बहुत अट्रैक्टिव क्वालिटी है। जब कोई अपने पैशन के बारे में बात करता है, उनकी आइज़ चेंज हो जाती हैं, उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है, वो अलाइव हो जाते हैं। और ये अलाइवनेस, ये जेन्युइन एक्साइटमेंट कंटेजियस है। एक कॉमन मिस्टेक है कि लोग अपने वियर्ड पैशंस हाइड करते हैं। लोग जज करेंगे, ये इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, लेकिन यूजुअली ऑपोजिट होता है। जो लोग अपने नीश इंटरेस्ट्स के बारे में अनअपोलोजेटिकली पैशनेट हैं, जो जेन्युइनली एक्साइटेड हो जाते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, वो एक्चुअली ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं जेनेरिक मेन स्ट्रीम लोगों से। तीसरी क्वालिटी, जेनरोसिटी। यहाँ सिर्फ मनी की बात नहीं है। जेनरोसिटी ऑफ अटेंशन, दूसरों को जेन्युइनली सुनो। जेनरोसिटी ऑफ प्रेज, जब कोई कुछ अच्छा करे जेन्युइनली एक्नॉलेज करो। जेनरोसिटी ऑफ टाइम, किसी के लिए फुल्ली प्रेजेंट रहो। ये जेनरोसिटी एक फीलिंग क्रिएट करती है कि तुम्हारे साथ होना वैल्यूएबल है, कि तुम ट्रूली केयर करते हो। जेनरस लोग नेचुरली मैग्नेटिक होते हैं क्योंकि दुनिया में जेन्युइन जेनरोसिटी रेयर है। ज़्यादातर लोग ट्रांजैक्शनल मोड में होते हैं, मैं ये करूँगा तभी जब मुझे कुछ मिलेगा। जेन्युइनली जेनरस लोग स्टैंड आउट करते हैं और लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। चौथी मैग्नेटिक क्वालिटी, वार्मथ। वार्मथ अलग है फ्रेंडलीनेस से। फ्रेंडलीनेस सरफेस लेवल है, हाय क्या हाल है। वार्मथ डीपर है, ये एक जेन्युइन केयरिंग है जो दूसरे पर्सन फील कर सकता है। वार्मथ दिखती है स्मॉल जेस्चर्स में, किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी की स्ट्रगल को एक्नॉलेज करना, किसी के सक्सेस के लिए जेन्युइनली एक्साइटेड होना। दलाई लामा वाली क्वालिटी जो पिछली किताब में थी, ह्यूमन बीइंग्स में फंडामेंटल कनेक्शन फील करना, यही वार्मथ का सोर्स है। जब तुम एक्चुअली फील करते हो कि सामने वाला इंसान, चाहे स्ट्रेंजर, एक फेलो ह्यूमन है विथ हिज ओन होप्स, फियर्स एंड स्ट्रगल्स, तो नेचुरली एक केयरिंग आती है और वो केयरिंग वार्मथ की तरह एक्सप्रेस होती है। पांचवी क्वालिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्ट्री। ये काउंटर इंट्यूटिव लगती है, सब कुछ शेयर करो, ओपन रहो, के बाद ये कहना कि मिस्ट्री रखो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है, लेकिन ये डिफरेंट है।
मिस्ट्री का मतलब है कि तुम एक बार में पूरी स्टोरी मत कहो। तुम लेयर्ड हो, जैसे एक इंटरेस्टिंग किताब जिनके चैप्टर्स हैं। दूसरा पर्सन डिस्कवर करता रहता है तुम्हारे बारे में ओवर टाइम, और ये डिस्कवरी प्रोसेस बहुत एंगेजिंग होती है। प्रैक्टिकली कॉन्वर्सेशन में सारी डिटेल्स मत दो हमेशा। कुछ चीज़ें इम्प्लाई करो बिना फुली एक्सप्लेन किए। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स में थोड़ा सस्पेंस रखो। अरे वो तो एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनना। ये मिस्ट्री क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, और क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन का एक फॉर्म है। छाती और बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी, सेल्फ इंप्रूवमेंट माइंडसेट। जो लोग कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे होते हैं, जो सीखते रहते हैं, नए स्किल्स डेवलप करते हैं, अपनी थिंकिंग चैलेंज करते हैं, वो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि उनके पास हमेशा कुछ नया होता है शेयर करने के लिए। उनका पर्सपेक्टिव इवॉल्व होता रहता है। उनके साथ हर कॉन्वर्सेशन पे कुछ नया मिलता है। ग्रोथ माइंडसेट का एक और बेनिफिट ये है कि ये ह्यूमिलिटी क्रिएट करता है। तुम जानते हो कि हमेशा कुछ सीखने को है, तुम कभी कंप्लीट नहीं होते। और ये ह्यूमिलिटी कंबाइंड विद जेन्युइन क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड बहुत अट्रैक्टिव क्वालिटी है। इस पार्ट में एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, एनर्जी ऑडिट। अपनी लाइफ के लोगों के बारे में सोचो। कौन है जिनके साथ टाइम स्पेंड करके तुम एनर्जाइज्ड फील करते हो, और कौन है जिनके साथ टाइम स्पेंड करके तुम ड्रेन्ड फील करते हो। एनर्जी गिवर्स, इन लोगों से नोटिस करो वो क्या करते हैं जो तुम्हें एनर्जाइज करता है। एनर्जी ड्रेनर्स, नोटिस करो क्या पैटर्न है, और अपने आप से पूछो, मैं दोनों कैटेगरीज में से कहाँ हूं। मैं लोग कैसे फील करते हैं मेरे साथ टाइम स्पेंड करके। ये सेल्फ अवेयरनेस कि तुम दूसरों पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट करते हो, एक पावरफुल स्टार्टिंग पॉइंट है अपनी पर्सनैलिटी डेलिबरेटली डेवलप करने का। पार्ट 4 खत्म हुआ, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी की क्वालिटीज। अब पार्ट 5 में चलते हैं, जहां हम स्पेसिफिकली रोमांटिक अट्रैक्शन पे फोकस करेंगे और कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस एड्रेस करेंगे। पार्ट 5, रोमांटिक अट्रैक्शन। जो चीज़ दिल को खींचती है, ये पार्ट स्पेसिफिकली रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट के बारे में है। किसी ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करना जिनसे तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो रोमांटिकली। और यहाँ कुछ स्पेसिफिक डायनामिक्स हैं जो समझना ज़रूरी है। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अट्रैक्शन क्रिएट नहीं की जाती, अट्रैक्शन डिस्कवर की जाती है। मतलब अट्रैक्शन को फोर्स नहीं किया जा सकता। जो अप्रोच होती है कि मैं इसको अट्रैक्ट करूंगा बाय डूइंग XYZ, ये अप्रोच फंडामेंटली प्रॉब्लमैटिक है। क्योंकि अगर तुम एक परफॉर्मेंस दे रहे हो अट्रैक्ट करने के लिए, तो तुम ऑथेंटिकली प्रेजेंट नहीं हो, और एज वी डिस्कस्ड, इनऑथेंटिसिटी रिपल्स। बेटर अप्रोच, जेन्युइनली इंटरेस्टिंग इंसान बनो, जेन्युइन कनेक्शन एक्सप्लोर करो, और फिर देखने दो कि केमिस्ट्री है या नहीं। केमिस्ट्री या तो होती है या नहीं होती, और अगर है तो तुम्हारी ऑथेंटिक प्रेजेंस उससे नर्चर करेगी। अगर नहीं है तो कोई ट्रिक या टेक्निक वो केमिस्ट्री क्रिएट नहीं कर सकती। अब एक कॉन्सेप्ट जो रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेलेवेंट है, अवेलेबिलिटी वर्सेस एक्सेसिबिलिटी। ये 2 डिफरेंट थिंग्स हैं। एक्सेसिबल होना यानी अप्रोचेबल होना, फ्रेंडली होना, वार्म होना, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ओवर अवेलेबल होना, हर टाइम के लिए इंस्टेंटली अवेलेबल रहना, हर प्लान इमीडिएटली एग्री करना, अपनी सारी प्रायोरिटीज़ ड्रॉप करके किसी के लिए अवेलेबल रहना, ये एक्चुअली अट्रैक्शन रिड्यूस करता है। क्योंकि ओवर अवेलेबिलिटी एक सटल मैसेज देती है, मेरी अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा, तुम मेरे कंप्लीट फोकस हो। ये फ्लैटरिंग लग सकता है इनिशियली, लेकिन एक्चुअली ये प्रेशर क्रिएट करता है दूसरे पर्सन पे, और ये अट्रैक्टिव नहीं लगता। जो इंसान अपनी लाइफ में जेन्युइनली एंगेज्ड होता है, जो किसी के लिए टाइम निकालता है लेकिन अपनी लाइफ भी फुल्ली जीता है, वो फार मोर अट्रैक्टिव होता है। अब बात करते हैं चेज डायनामिक्स की, जो बहुत मिसअंडरस्टूड टॉपिक है। कई लोग सोचते हैं कि अट्रैक्शन में गेम्स खेलने चाहिए, इग्नोर करो, जलाओ, मिक्स्ड सिग्नल्स दो। ये अप्रोच शॉर्ट टर्म में कुछ लोगों के लिए काम करती है, लेकिन ये फंडामेंटली अनहेल्दी डायनामिक्स क्रिएट करता है। कोई भी हेल्दी, स्टेबल, लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन गेम्स पे बिल्ड नहीं होती। जो एक्चुअली इफेक्टिव है वो ये है, जेन्युइन इंटरेस्ट शो करो, लेकिन अपनी वर्थ भी मेंटेन करो।
अगर कोई कंसिस्टेंटली इग्नोर करे, अगर कोई तुम्हारा टाइम वेस्ट करे, अगर कोई तुम्हारे साथ डिसरिस्पेक्टफुल हो, क्लियरली कम्युनिकेट करो कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अपनी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो। ये प्लेइंग हार्ड टू गेट नहीं है, ये जेन्युइनली हैविंग स्टैंडर्ड्स है, और स्टैंडर्ड्स अट्रैक्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मिररिंग इंटरेस्ट लेवल। जनरली दूसरे पर्सन के इंटरेस्ट लेवल के रफली इक्वल लेवल पे इंटरेस्ट शो करो। अगर तुम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो किसी में जो तुम्हें बेयरली नोटिस करता है, वो इम्बैलेंस यूजुअली पेनफुल होती है और अट्रैक्शन क्रिएट नहीं करती। वेयरएज अगर दोनों लोग रिलेटिवली इक्वली इंटरेस्टेड हैं और धीरे धीरे डीपर जाते हैं, वो ऑर्गेनिक नेचुरल अट्रैक्शन डेवलप होती है। अब कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज एड्रेस करते हैं। जब तुम किसी से पहली बार मिलते हो, रोमांटिकली इंटरेस्टेड हो, पहला गोल कॉन्वर्सेशन है, इंप्रेशन नहीं। मत सोचो कैसा लगूं, सोचो ये इंसान कैसा है, जेन्युइन कनेक्शन है कि नहीं। ये शिफ्ट फ्रॉम इंप्रेशन मैनेजमेंट टू जेन्युइन एक्सप्लोरेशन तुम्हें ऑटोमेटिकली मोर रिलैक्स्ड और मोर अट्रैक्टिव बनाती है। रिजेक्शन, ये वर्ड सुन के ही एंग्जाइटी आती है, लेकिन रिजेक्शन के बारे में एक पावरफुल पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि तुम काफ़ी अच्छे नहीं थे। रिजेक्शन का मतलब है ये स्पेसिफिक मैच नहीं था। कंपैटिबिलिटी एक टू वे थिंग है। अगर कोई तुमसे रोमांटिकली इंटरेस्टेड नहीं है, वो उनके बारे में कुछ कहता है, तुम्हारे बारे में नहीं। उनकी प्रेफरेंसेस थी, उनकी सिचुएशन थी, उनकी लाइफ थी, और उसमें ये कनेक्शन फिट नहीं हुई। ये ओके है, ये नॉर्मल है। जो लोग रिजेक्शन को ग्रेसफुली हैंडल करते हैं, जो ओके कोई बात नहीं बोल के मूव ऑन कर लेते हैं विदाउट बिकमिंग बिटर या विदड्रॉन, वो एक्चुअली ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ये शो करता है कि उनकी सेल्फ वर्थ इस एक इंटरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं थी। इस पार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी है, मैनिपुलेशन टेक्निक्स से बच के रहना। इंटरनेट पे बहुत सारी अट्रैक्शन हैक्स हैं, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो दूसरे इंसान को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करें। ये टेक्निक्स कभी कभी शॉर्ट टर्म में वर्क करती हैं, लेकिन वो जो रिलेशनशिप क्रिएट करती हैं वो बिल्ट ऑन अ फॉल्स फाउंडेशन है। सूनर और लेटर वो फाउंडेशन क्रैक हो जाता है। जेन्युइन अट्रैक्शन, जो किसी को एक्चुअली तुम्हारे बारे में जेन्युइनली फील हो, वो सिर्फ जेन्युइन सेल्फ प्रेजेंटेशन से आती है। इंटरेस्टिंग इंसान बनो, कॉन्फिडेंट रहो, वार्म रहो, ऑथेंटिक रहो, और फिर जो कनेक्शन नेचुरली डेवलप हो वो रियल होगी। पार्ट 6, एक मैग्नेटिक लाइफ। अट्रैक्शन को लाइफस्टाइल बनाओ। पिछले 5 पार्ट्स में हमने बहुत कुछ कवर किया। अट्रैक्शन की साइकोलॉजी, कॉन्फिडेंस, कॉन्वर्सेशन, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, रोमांटिक डायनामिक्स। लेकिन ये सब इन्फॉर्मेशन तब ही काम करती है जब यह एक कंटिन्यूअस लाइफस्टाइल बन जाए, एक वन टाइम टेक्निक नहीं। और यही इस आखिरी पार्ट का फोकस है। सबसे पहली बात, जो इंसान जेन्युइनली मैग्नेटिक होते हैं उनकी प्राइमरी फोकस खुद पे होती है, दूसरों पे नहीं। मतलब ये नहीं कि वो सेल्फिश है, मतलब है कि उनका प्राइमरी प्रोजेक्ट ये है कि वो खुद एक इंटरेस्टिंग, फुलफिल्ड, ग्रोइंग इंसान बनो, और इस प्रोसेस में वो नेचुरली अट्रैक्टिव हो जाते हैं। अट्रैक्शन एक बाय प्रोडक्ट है पर्सनल डेवलपमेंट की, एक गोल नहीं। ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट बहुत लिबरेटिंग है। अगर तुम अट्रैक्शन को एक गोल बना लो, मुझे अट्रैक्टिव बनाना है, तो ये एक प्रेशर क्रिएट करता है, एक नीडी एनर्जी क्रिएट करता है। लेकिन अगर तुम फोकस करो अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना पे, नए स्किल्स सीखने पे, एडवेंचर्स करने पे, जेन्युइन फ्रेंडशिप्स बनाना पे, अपने पैशन परस्यू करने पे, तो अट्रैक्शन नेचुरली फॉलो करती है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में जो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है? क्या तुम्हारे पास स्टोरीज हैं शेयर करने के लिए? क्या तुम्हारे पास ओपिनियंस हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं जो तुम्हारे जेन्युइन एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शन से आए हैं? अगर नहीं, तो ये वो जगह है जहां काम करना है, अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना। ट्रैवल करो, पढ़ो, नई चीज़ें ट्राई करो, डिस्कम्फर्ट सीख करो, ग्रो करो। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सोशल सर्कल। जिस एनवायरनमेंट में तुम टाइम बिताते हो, जिस टाइप के लोग तुम्हारे साथ होते हैं,
वो तुम्हें शेप करता है। अगर तुम्हारा सोशल सर्कल स्टेजेंट है, नेगेटिव है, नॉन ग्रोइंग है, तो वो तुम्हें पुल डाउन करता है। अगर तुम्हारा सोशल सर्कल एनर्जेटिक, एम्बिशियस, क्यूरियस, वार्म लोगों से भरा है, तो वो एनवायरनमेंट तुम्हें नेचुरली बेटर बनाता है। डेलिब्रेटली अपना सोशल सर्कल क्यूरेट करो। ये हार्श लगता है, लेकिन ये नेसेसरी है। वो रिलेशनशिप्स नर्चर करो जो तुम्हें ग्रो करें। वो सिचुएशंस सीख करो जहां तुम ऐसे लोगों से मिलो जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लाएं। और बी द काइंड ऑफ पर्सन हु मेक्स अदर्स बेटर टू, क्योंकि जो लोग दूसरों को बेटर बनाते हैं वो नेचुरली मोस्ट सॉट आफ्टर होते हैं। अब बात करते हैं पर्सनल ब्रांड की। ये टर्म प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी इक्वली रेलेवेंट है। तुम्हारा पर्सनल ब्रांड वो है जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं जब तुम्हारा नाम आता है। वो हमेशा एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लाता है डिस्कशंस में, या वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना ऑलवेज एनर्जाइजिंग फील होता है, या वो बहुत रिलायबल है, कहीं भी प्रॉमिस किया तो निभाएगा। ये ब्रांड डिलिबरेटली बिल्ड होती है कंसिस्टेंटली किए गए एक्शंस से। तुम क्या रेपुटेशन बिल्ड करना चाहते हो, और क्या तुम्हारे डेली एक्शंस उस रेपुटेशन के अकॉर्डिंग हैं? ये सेल्फ अवेयरनेस कि मैं बाहरी दुनिया में कैसी इमेज प्रोजेक्ट कर रहा हूँ बहुत पावरफुल टूल है। एक कॉन्सेप्ट जो इस पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, अबंडेंस माइंडसेट। स्कैर्सिटी माइंडसेट में हम सोचते हैं लोग लिमिटेड हैं, अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हैं, अगर ये काम नहीं की तो कुछ नहीं मिलेगा। ये डेस्परेशन क्रिएट करता है, क्लिंजीनेस क्रिएट करता है, नीडीनेस क्रिएट करता है, सब जो रिपेल करते हैं। अबंडेंस माइंडसेट में सोचते हैं दुनिया में बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग हैं, बहुत सारी पोटेंशियल कनेक्शंस हैं, अगर ये एक कनेक्शन नहीं बना कोई बात नहीं, लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये माइंडसेट ईज़ क्रिएट करता है, और ईज़ बहुत अट्रैक्टिव है। अब एक चीज़ जो इस किताब में रिपीटेडली एम्फसाइज की गई है, लेकिन आखिरी पार्ट में क्लियरली टाई टुगेदर होती है, वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस। तुम अट्रैक्टिवनेस वर्क करो, तुम पर्सनली डेवलप करो, लेकिन ये सब एक सॉलिड फाउंडेशन पे, सेल्फ एक्सेप्टेंस की फाउंडेशन पे। मतलब तुम खुद से ओके हो, अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ भी और अपनी वीकनेसेस के साथ भी। तुम इम्प्रूवमेंट सीख करते हो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से, नॉट पोजीशन ऑफ इनएक्वेटेसी से। मैं अट्रैक्टिव बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं डीपली फील करता हूँ कि मैं इनफ नहीं हूँ। ये एक ब्रोकन फाउंडेशन है। मैं अट्रैक्टिव बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपना बेस्ट वर्जन एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। ये एक हेल्दी फाउंडेशन है। इन दोनों का आउटकम बहुत अलग होता है। इस किताब का आखिरी और सबसे पावरफुल मैसेज ये है, अट्रैक्शन एक जीरो सम गेम नहीं है जहां सिर्फ कुछ लकी लोग अट्रैक्ट होते हैं और बाकी नहीं। अट्रैक्शन एक लर्नेबल, डेवलपेबल, प्रैक्टिकेबल क्वालिटी है, और इसका सीधा कनेक्शन है इस बात से कि तुम अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हो, तुम खुद के साथ कैसा ट्रीट करते हो, तुम दूसरों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हो। अट्रैक्टिव होना अ डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक वे ऑफ बीइंग है। एक वे ऑफ बीइंग जो क्यूरियोसिटी से भरा हो, दुनिया के बारे में, लोग के बारे में, खुद के बारे में, जो वार्मथ से भरा हो, जेन्युइन केयर फॉर अदर्स, जो कॉन्फिडेंस से भरा हो, जो फियर से रोकते नहीं, जो ऑथेंटिसिटी से भरा हो, जो वो हो जो तुम एक्चुअली हो। और ये वे ऑफ बीइंग एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर दिन कुछ छोटी छोटी चॉइसेस हैं, बॉडी लैंग्वेज का, कॉन्वर्सेशन का, अपने रिस्पॉन्स का, अपनी इनर वॉइस का, जो क्यूमुलेटिव में तुम्हें वो इंसान बनाते हैं जो जेन्युइनली मेमोरेबल, जेन्युइनली मैग्नेटिक, जेन्युइनली अट्रैक्टिव होता है। ये था हाउ टू अट्रैक्ट एनीवन, एक कंप्लीट जर्नी अट्रैक्शन की साइकोलॉजी से लेकर प्रैक्टिकल स्किल्स तक, कॉन्फिडेंस से लेकर कॉन्वर्सेशन तक, मैग्नेटिक क्वालिटीज से लेकर एक मैग्नेटिक लाइफस्टाइल तक। उम्मीद है कि इस समरी ने आपको कुछ कॉन्क्रीट और एक्शनेबल दिया। आप सुन रहे थे द रीडर्स बुक, जहां बड़ी आइडियाज को सीधा और दिल से एक्सप्लेन किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन रखें, क्योंकि आगे और भी पावरफुल बुक्स आने वाली हैं
जो आपकी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन दे सकती हैं। तब तक ग्रो करते रहो, क्यूरियस रहते रहो और अपना बेस्ट वर्जन बनते रहो।